नेक्स्ट जो शेप है दैट इज क्रिएटिंग आर्क। अब बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने कल इसके बारे में भी कर लिया था। आर्क बेसिकली हमारे पास में एक सर्कल या किसी भी एलिप्स का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसे क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास में एक मेथड अवेलेबल है दैट इज क्रिएट आर्क। अब बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरीके से आर्क को क्रिएट कर सकते हैं दैट इज अ सिंपल इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन, कुछ इस तरीके का पाई शेप का जिसे हम पिज्जा स्लाइस भी कह सकते हैं कॉमन टर्म्स में, और थर्ड हमारे पास में ऑप्शन होता है क्वाड टाइप का। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि जभी भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं आर्क को क्रिएट करने के लिए, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है। जो भी कोऑर्डिनेट हम पास करेंगे, अब अगर रेक्टेंगल को क्रिएट करना है यानी कि 4 कोऑर्डिनेट पास करने पड़ेंगे, टॉप लेफ्ट वाला और बॉटम राइट वाला। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा। उस रेक्टेंगल के बीच में फिट होता हुआ सर्कल या ओवल भी हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी हैव पास्ड, उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल क्रिएट होगा। अब स्पेसिफिकली एक सर्कल की बात करूं या मैं ये कहूं कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल को कंप्लीटली रोटेट कर लिया है, कंप्लीटली मैंने उसे विजिट कर लिया है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो सर्कल है कंप्लीट 360 डिग्रीज का रोटेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली हम एंगल्स की बात करते हैं या डिग्रीज की है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग मेजर करते थे कंपास एंड स्केल की हेल्प से, फिर उसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री 35 डिग्री पे हम लोग इंटरसेक्शन करके क्रॉस करके एक कुछ नया शेप टाइप बना देते कंप्लीट मैथमेटिकल के टर्म्स में। यहाँ पे भी अगर हम स्पेसिफिकली डिग्रीज की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से जज कर सकते हैं कि ये एक तरीके का क्लॉक है, ठीक है, जो घड़ी होती है हमारी वॉल क्लॉक। अब उसमें अगर स्पेसिफिकली मैं इस पोजीशन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे कौन-सा नंबर होता है? 12 नंबर होता है। उस यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ की बात करते हैं तो 6 होगा और यहाँ की बात करते हैं तो 3 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कहा जाता है कि 3 ओ क्लॉक पे 0 डिग्रीज़ प्रेज़ेंट है, 12 ओ क्लॉक पे 90 डिग्रीज़ प्रेज़ेंट है, 9 ओ क्लॉक पे 180 डिग्रीज़ प्रेज़ेंट है और 6 ओ क्लॉक पे 270 डिग्रीज़ प्रेज़ेंट है। अब यहाँ पे कभी भी हम किसी भी तरीके का अगर क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तो होगा क्या, जो भी एंगल ऑफ डिग्री हमने मेंशन किया होगा, वहाँ से क्रिएशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, उसके लिए भी एक एंडिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में 2 पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जो कहलाते हैं स्टार्ट और एक्सटेंड। अब यहाँ पे जभी भी क्रिएशन होता है या जैसे मैंने कहा, आप इसे एक तरीके का जो वॉल क्लॉक है, वो कंसिडर करिए। अब क्लॉक के डायरेक्शंस क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन, यानी कि हमारी घड़ी की जो नीडल्स होती हैं, वो किस तरीके से मूव करती हैं, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन के अंदर। और एक होता है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज़ या काउंटर क्लॉकवाइज़, मतलब जो हमारी घड़ी की नीडल्स हैं, वो उल्टे डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगी, जैसे कि रिवर्स के अंदर हमारा टाइम घूम रहा हो। तो यहाँ पे भी जभी भी हम किसी भी तरीके का क्रिएशन करते हैं, तो हमारे जो आर्क का क्रिएशन होगा वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही होगा। मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज मैंने स्टार्ट के अंदर वैल्यू दी है 0 और एक्सटेंट के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 90। अब यहाँ पे स्टार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा 2 हमारे पास में पैरामीटर्स अवेलेबल है। अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं, तो स्टार्ट का सिंपली मतलब है वो एंगल जहाँ से आप आर्क को क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में पैरामीटर है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब हमारे पास में एंडिंग पॉइंट नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने 0 और 90 मेंशन किया है, तो 0 से 90 डिग्रीज तक जाना है या 0 से 180 डिग्रीज तक जाना है, या मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग अगर 90 लिखा है और एक्सटेंट लिखा है 80, तो 90 से 180 तक जाना है, ये मतलब नहीं होता है एक्सटेंट का। स्टार्ट का मतलब तो वही है कहाँ शुरू करना है, लेकिन एक्सटेंट का मतलब ये है कि हम कितना डिग्रीज मूव करना चाहते हैं। मैंने लिखा है 90 स्टार्टिंग पॉइंट और 180, तो यहाँ पे 90 से लेके 180 तक नहीं, बल्कि 90 पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 180 डिग्रीज आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंड जो है हमारा, वो एक तरीके का एंडिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि हमें ये बताता है कि हमें कितने पोजीशंस, कितनी डिग्रीज मूव करना है। तो किसी भी तरीके की आर्क अगर हम क्रिएट करते हैं, तो ये 2 पैरामीटर्स हमें पास करने ज़रूरी है, वरना कैसे पता पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक की आर्क क्रिएट करो। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ
कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और एक्सटेंट 90। इसका मतलब क्या है, 0 से 90 डिग्रीज हमें मूव करना है। 90 डिग्रीज का जो पोजीशन है वहां तक मूव करना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारी जितनी भी आर्क होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्रिएट हो रही है, तो हम यहाँ पे 0 से मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टिल 90। तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक आर्क क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड केस कंसिडर करते हैं। सेकेंड केस में मैंने ये कहा है कि 90 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मुझे यहाँ पे मूव करना है 100। एक्सटेंड के अंदर मैंने लिखा है 100। तो 90 से हम स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 सेम ऑन काउंटिंग करता रहेगा और 100 यानी कि इस पोजीशन पर आके रुकेगा। तो हमारी कुछ इस तरीके की आर्क क्रिएट होगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिखा है स्टार्ट इज इक्वल्स टू 180 एंड एक्सटेंड ऑल्सो इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन हमारी ये हो गई। अब एक्सटेंड का मतलब क्या है, 180 डिग्रीज इस पोजीशन से मूव करो। तो 180 डिग्रीज का मतलब होता है सेमी सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आंख हमारी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा सिचुएशन को और चेंज करते हैं। मैंने ये कहा कि स्टार्ट है हमारा 200, ये हमारा स्टार्ट है 200 और एक्सटेंट में मैंने लिख दिया 40। ठीक है, तो 200 से यहाँ पे 40 डिस्टेंस तक, 40 डिग्रीज तक ये मूव करेगा। तो इतनी सी जो आर्क है वो हमारे पास में क्रिएट होगी। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट और एक्सटेंड जो है वो हमें मेंशन करना होता है। अगर इस वाले पार्ट में अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप लोग पूछ लीजिए, और ऐसे हम एग्जाम्पल कवर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये स्टार्ट और एक्सटेंड को कंसिडर कर रहा है। जो मैंने दो पैरामीटर्स बताए उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ऑलराइट देन लेट्स मूव विद द एग्जांपल। ये हमारा एग्जाम्पल है आग के क्रिएशन से रिगार्डिंग। अब जैसे कि मैंने कहा 3 टाइप के हमारे पास भी पॉसिबल ऑप्शंस है, तो मैंने एक सिंगल प्रोग्राम ही क्रिएट कर दिया है तीनों के लिए। साथ साथ में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसके एग्जीक्यूशन अगर एक साथ समझेंगे तो चीजें समझना इजी रहेगा। अगर आउटपुट सामने रहता है तो चीजें समझने में आसानी होती है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट दिखेगा जब हम सारी चीजें क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए हम आर्क वाला पार्ट ही देख रहे हैं। किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑब्वियसली वी हैव टू इंपोर्ट द tkinter मॉड्यूल। तो फ्रॉम tkinter import asterisk, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट विंडो क्रिएट किया है, दैट इज रूट इज इक्वल्स टू tk एंड रूट डॉट टाइटल इज आर्क। तो यहाँ पे देखिए टाइटल के अंदर आर्क जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली सारे इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि हम कैनवस पे करते हैं तो c इज इक्वल्स टू कैनवस, उसका डेस्टिनेशन हमें यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज रूट। bg स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर यानी कि ब्लैक, हाइट इज 500 एंड विड्थ इज 500। तो कैनवस हमारा क्रिएट हो गया है ब्लैक कलर में, रूट पे ये जाके प्लेस होगा और हाइट और इसकी विड्थ दैट इज 500। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा आर्क को क्रिएट करने के लिए क्रिएट आर्क मेथड अवेलेबल है, तो कैनवस के ऑब्जेक्ट के साथ में इस मेथड को हम काम में लेंगे। अब इंटरनली यहाँ पे होता क्या है, एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है। रेक्टेंगल के लिए 4 वैल्यूज हमें पास करनी है, दैट इज एक्स वाई एंड एक्स वाई, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। तो 10, 10 से 150, 150 तक का एक जो हमारा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बीच में फिट होता हुआ जो ओवल होगा या जो सर्कल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैरामीटर्स वी हैव पास्ड फॉर द रेक्टेंगल, एक सर्कुलर शेप इंटरनली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब उस सर्कुलर शेप में मुझे कहाँ से कहाँ तक की आर्क क्रिएट करनी है, उसके लिए स्टार्ट और एक्सटेंड हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट के अंदर वैल्यू लिखी है 270। अब जैसे कि मैंने कहा था 270 कहाँ पे आता है, जहाँ पे 6 ओ क्लॉक है। तो 6 ओ क्लॉक बिल्कुल हमारा इधर एग्जिस्ट करता है, तो इधर से आर्क क्रिएट होना स्टार्ट होगी। अब क्योंकि हमारा जो आर्क का क्रिएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इधर से हम इधर मूव नहीं करेंगे। अब यहाँ से कितना मूव करना है, वो है हमारे एक्सटेंट की वैल्यू, दैट इज 180, यानी कि 270 से 180 डिग्रीज हमें मूव करना है। तो जैसे कि मैंने कहा 180 का मतलब होता है कि हमारा एक सेमी सर्कल या हाफ सर्कल जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से हम कंप्लीट, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो 270 में हम लोग प्लस अगर 90 करते हैं तो वो 360 बन जाता है, यानी कि पूरे सर्कल का रोटेशन हम लोगों ने कर लिया है।
उसके बाद फिर से 90, तो हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो 270 से स्टार्ट होकर हम 180 डिग्रीज हमने मूव कर लिया है। अब यहाँ पे भी कैनवस के जो ऑप्शंस है वो हम काम में ले सकते हैं, विद और आउटलाइन। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में क्रिएट होगा, विद इसकी 1 होगी। अब क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है तो विजिबल नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसका आउटलाइन रेड सेट किया है और विद मैंने 3 सेट किया है। अब यहाँ पे आर्क जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप की वैल्यू हम क्रिएट, किस टाइप की आंख हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में स्टाइल नाम का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आर्क, पाई एंड कॉर्ड। बाय डिफॉल्ट इस स्टाइल की वैल्यू रहती है पाई, यानी कि हमारे पास में पाई स्लाइस का या पिज्जा स्लाइस वाला पार्ट इंप्लीमेंट होगा। कुछ और अगर इंप्लीमेंट करना है तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल इज इक्वल्स टू आर्क। अब तो सिंपली हमारी आउटलाइन के फॉर्म में एक आर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगी, 270 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्रीज तक की, रेड कलर के अंदर इन द विद 3। तो ये है हमारी सबसे फर्स्ट आर्क का क्रिएशन। इसके अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अगेन यहाँ पे मैंने फिर से ही 4 टाइप की बेसिक आर्क्स क्रिएट करी है ताकि आपको एंगल वाला पार्ट समझ में आ जाए। तो सी डॉट क्रिएट आर्क 180, 50, 300, 150, यानी कि 180, 50 से लेकर 300, 150 तक का हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा। उसके अंदर फिट होता हुआ एक ओवल या एक सर्कल जो है हमारा वो क्रिएट होगा, और उसके अंदर हमारी आर्क या जो आउटलाइन है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट के अंदर मेंशन किया है 0 और एक्सटेंड के अंदर मैंने मेंशन किया है 90, यानी कि हम 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की एक आर्क मेरी क्रिएट हो चुकी है। आउटलाइन में मैंने लिखा है ब्लू और विथ के अंदर मैंने लिखा है 3 एंड स्टाइल इज इक्वल्स टू आर्क। तो कुछ इस तरीके की हमारी आर्क जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। Same goes for the next two as well. C dot create arc 340, 50, 440, 150। तो 340, 50 से लेकर यहाँ पर 440, 150 तक का एक रेक्टेंगल हमारा क्रिएट होगा। उसके बीच में फिट होता हुआ एक सर्कल या ओवल इंटरनली क्रिएट होगा, विद अगेन इसकी 3 है और आउटलाइन है उसकी ऑरेंज। स्टार्ट के अंदर मैंने लिखा है 90 और एक्सटेंड के अंदर मैंने लिखा है 270। तो 90 डिग्रीज से, यानी कि इधर से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और 270 डिग्रीज मूव करेंगे। 270 डिग्रीज का मतलब होता है 3/4 कंप्लीट रोटेशन हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ तक 90, यहाँ तक 90 और फिर यहाँ तक 90, तो हो गया 270 टोटल डिस्टेंस। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे हमारी आंख जो है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ पे अगर आप लिख देते स्टार्ट इज इक्वल्स टू 90 एंड एक्सटेंड इज इक्वल्स टू 360, तो कंप्लीट क्या होता, कंप्लीट एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाता, यहाँ से यहाँ तक एक हॉलो सर्कल बेसिकली हमारा ड्रॉ हो जाता। हमने जो शेप क्रिएट किया था पहले उसमें हम फिल भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये आउटलाइन है एक तरीके का, तो यहाँ पे फिलिंग वाला पार्ट नहीं होगा, तो एक हॉलो सर्कल मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा। अब इसका आउटलाइन ऑरेंज है एंड स्टाइल इज इक्वल्स टू आर्क, तो आर्क के टाइप में ही यहाँ पे क्रिएशन हुआ। अब एक और लास्ट मैंने यहाँ पे सिंपल आर्क वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया है। सी डॉट क्रिएट आर्क 10, 160, 110, 310। तो यहाँ पे 10, 160 से 110, 3110 तक का एक रेक्टेंगल और उसके अकॉर्डिंग फिट होता हुआ सर्कल। अब यहाँ पे स्टार्ट मैंने लिखा है 220 एंड एक्सटेंड मैंने लिखा है 100। तो 220 जो हमारा स्पेसिफिक पोजीशन होगा, जो डिग्री है वहां से हमारा आर्क क्रिएट होना स्टार्ट होगा और 100 डिग्रीज हमें मूव करना है तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आर्क यहाँ पे क्रिएट होगा। आउटलाइन इसकी वाइट है, स्टाइल इज इक्वल्स टू आर्क है और विद इसकी भी 3 ही है। तो कुछ इस तरीके से आर्क वाला पैटर्न आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पाई और कॉर्ड की बात हम लोग आगे करेंगे, सेम एग्जांपल है हमारा, लेकिन इस फर्स्ट 4 स्टेटमेंट्स के अंदर अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है देन प्लीज डू आस्क। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट।
फिर से यहाँ पे सेम मेथड को मैंने काम में लिया है, सी डॉट क्रिएट आर्क 150, 160, 250, 400, यानी कि 150, 160 से लेकर 250, 400 तक का एक रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास में क्रिएट होगा। उसके अंदर फिट होता हुआ हमारे पास में एक सर्कल या ओवल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट इज इक्वल्स टू 45 एंड एक्सटेंट इज 90। तो यहाँ पे 3 o'clock क्या होता है हमारा 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है तो 45 कहीं ना कहीं मिड पॉइंट ही होगा। तो 45 से यहाँ पे आर्क क्रिएट होना स्टार्ट होगी, और क्योंकि हम 90 डिग्रीज मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्रीज हमारा यहाँ आके खत्म होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक आर्क क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आउटलाइन के अंदर कलर दिया है सैल्मन, और फिल के अंदर मैंने यहाँ पे कलर दिया है येलो। देखिए फिल के अंदर यहाँ पे येलो है, तो आउटलाइन जो है वो सैल्मन के अंदर आ रही है और जो फिल है उसके अंदर येलो आ रहा है। अब यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने पाई मेंशन किया है, तो पाई का सिंपली मतलब क्या है, एक पिज्जा स्लाइस के फॉर्म में हमारा क्रिएशन होगा। अब यहाँ पे आउटलाइन के केस में तो क्या हो, स्टार्टिंग और एक्सटेंट हम मेंशन करते हैं तो वहां से वहां तक की हमारी आर्क क्रिएट हो जाती है। लेकिन पाई के अंदर सिर्फ आर्क क्रिएट नहीं होती, स्टार्ट और एक्सटेंड से लेके आर्क क्रिएट होने पे जो हमारे स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ये उनको सेंटर से भी कनेक्ट कर देता है, यानी कि बेसिकली ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इसने सेंटर ऑफ द सर्कल से कनेक्ट कर दिया है। तो ये डिफरेंस रहता है इस सिंपल आर्क के अंदर और पाई टाइप के शेप के अंदर। अब एक और एग्जांपल इस पाई का मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सी डॉट क्रिएट आर्क 280, 160 एंड 400, 400। तो 280, 160 से लेके 400, 400 तक का रेक्टेंगल और उसके अंदर फिट होता हुआ हमारा सर्कल। स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 0 एंड एक्सटेंट इज 100। तो होगा क्या, यहाँ पे हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए 100 डिग्री तक मूव करेंगे, एक हमारा आर्क यहाँ पे क्रिएट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने पाई दे रखा है तो होगा क्या, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये दोनों इस सेंटर ऑफ द सर्कल से कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने फिल के अंदर येलो कलर मेंशन किया है तो ये हमारा पूरा जो हमने क्रिएट किया है पाई शेप ये येलो कलर से फिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पाई को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? लास्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो है कॉर्ड को क्रिएट करने से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी मैंने सेम मेथड को काम में लिया है, सी डॉट क्रिएट आर्क 10, 350 से 160, 470 तक बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है वो एक रेक्टेंगल क्रिएट होने वाला है और उसके अंदर फिट होता हुआ एक सर्कल हमारा क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्सटेंड इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एक्सटेंड है, तो ये आर्क हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पाई के अंदर तो क्या होता है कि जो भी हमारे स्टार्ट और एक्सटेंड है वो सेंटर से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉर्ड के अंदर बिल्कुल पॉलीगन जैसा काम होता है। पॉलीगन क्या करता था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देता था। तो यहाँ पे कॉर्ड का काम भी यही है, जितना भी हमारा स्टार्टिंग है और जो भी हमारा एंडिंग पॉइंट है उनको वो आपस में कनेक्ट कर देगा। आर्क के अंदर किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं होता है स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट के बीच में। पाई के अंदर जो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट होते हैं वो सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, और कॉर्ड टाइप का जो हमारा स्टाइल होता है उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ शेप, दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ आर्क इज नोन एज कॉर्ड। तो यहाँ पे स्टाइल में मैंने कॉर्ड ही स्पेसिफाई किया है एंड आउटलाइन है ब्लू। चाहो तो फिल इज इक्वल्स टू भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो बिकॉज है तो क्लोज टाइप का ही शेप, तो यहाँ पे वो भी चीज काम कर जाएगी। इसी का एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सी डॉट क्रिएट आर्क 150, 350, 260, 470। स्टार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 220, तो 220 से मेरी आर्क क्रिएट होना स्टार्ट होगी और एक्सटेंट लिखा है 100, तो हम यहाँ तक मूव करेंगे। अब क्योंकि स्टाइल के अंदर मैंने कॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया है तो ये स्टार्ट और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और फिल के अंदर मैंने लिखा है रेड, तो ये रेड कलर से हमारा फिल हो गया है। एंड में मैंने यहाँ पे कैनवस को पैक कर दिया है एंड रूट डॉट मेन लूप।
तो फाइनली जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके के ये सारे शेप्स क्रिएट होते आएंगे। ये 4 हमारी आर्क्स हैं, ये 2 हमारे पाए हैं और ये 2 है हमारे कॉर्ड। That's how you can create arc in tkinter with the help of create arc methods. I hope ये example सबको clear है। किसी को कुछ confusion इस वाले पार्ट में? All right then. अब यहाँ पे बेसिकली हमारे जो मेजर शेप्स थे वो सारे ओवर हो गए हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज और बाकी है, लेकिन उससे पहले असाइनमेंट्स कैनवस से रिलेटेड जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, जिसमें से एक असाइनमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको स्टार क्रिएट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार को क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपको एक इमोजी क्रिएट करना है। यू वेरी वेल नो हाउ इमोजी वर्क्स। तो आपको किसी भी तरीके का इमोजी क्रिएट करना है, स्माइली, सैड, एंग्री, जो भी आप क्रिएट करना चाहो, वो आपको यहाँ पे अलग-अलग टाइप के शेप्स अवेलेबल है, उनको यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? यहाँ पे जिस भी टाइप का शेप आपको सुटेबल लगे, उससे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि फ्रेम्स होते हैं हमारे पास में, पिक्चर के फ्रेम्स होते हैं हम लोग एल्बम्स वगैरह के, वैसा फ्रेम टाइप आपको क्रिएट करना है। सेंटर में फिर से हाइलाइटेड, और जहाँ पे मैंने हेलो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है, यहाँ पे आपको अपना नाम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? सारा काम कैनवस से ही है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन कैनवस का असाइनमेंट, उसके बाद हम फ्रेम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट करनी है। जैसे कि हम लोग ना स्कूल टाइम में जब हम लोग ड्राइंग करना स्टार्ट करते थे, तो हम लोग सीनरी क्रिएट करते थे, जहाँ पे माउंटेन्स होते थे और वहाँ पे सन या मून होता था, ग्रास होती थी, एक छोटी सी हट होती थी। तो बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, क्योंकि असाइनमेंट में आपको करना होगा तो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएंगे, पर बेसिक स्ट्रक्चर एक सीनरी टाइप का बन जाए, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कैनवस से रिलेटेड ये 4 असाइनमेंट्स आपको करने हैं आपके असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर। अब किसी को भी इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। यस, आफ्टर क्रिएटिंग ऑल द टाइप्स ऑफ शेप्स, बस यहाँ पे एक और छोटी सी चीज बाकी है, वो है किसी एक स्पेसिफिक इमेज को कैनवस पे ऐड करना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में मेथड अवेलेबल है क्रिएट इमेज नाम का, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पे क्रिएट इमेज के साथ में इमेज को क्रिएट करने का काम करते हैं, तो सिर्फ img टैग, जैसे कि आप लोगों ने HTML देखा है, सिर्फ img टैग को स्पेसिफाई कर देने से हमारा काम नहीं होता। उसके साथ में src एट्रीब्यूट को यूज करके पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ पाथ स्पेसिफाई करने से भी यहाँ पे पाइथन के अंदर वर्किंग नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमें एक इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे फाइल हैंडलिंग में हमने क्या किया था, सिर्फ फाइल का पाथ स्पेसिफाई कर दिया और उसका ओपनिंग मोड स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, हमने क्या किया, पहले फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ में रीड लाइन, राइट लाइन, ये सारे पार्ट इम्प्लीमेंट किए। तो सेम कंसेप्ट है, डायरेक्टली इमेज को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पहले इमेज को हमें एग्जिस्टेंस में लेके आना होगा और उसके बाद हमें कैनवस पर डिस्प्ले करवाना होगा। तो कैनवस पे इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास में क्रिएट इमेज नाम का मेथड होता है। तो कैसे ये काम करता है, वन बाय हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि कैनवास रेटेड वर्किंग है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम tkinter import asterisk। अब मैंने यहाँ पे रूट विंडो क्रिएट किया है, रूट इज इक्वल्स टू tk, रूट डॉट टाइटल दैट इज कैनवस। अब कैनवस को क्रिएट करने के लिए कैनवस क्लास है हमारे पास में, तो c इज इक्वल्स टू कैनवस। डेस्टिनेशन कहाँ पे जाके ये प्लेस होगा, दैट इज रूट। हाइट इज 400, विड्थ इज 400 एंड bg इज इक्वल्स टू ब्लैक, दैट इज बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, हमें इमेज का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आना है। तो इस tkinter मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में फोटो इमेज नाम की एक क्लास अवेलेबल है। अब जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, तो यूजुअली होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है कि हम किस टाइप की इमेज को ओपन करना चाहते हैं, उसका नाम विद एक्सटेंशन। तो इस फोटो इमेज के साथ में हमें यहाँ पे लिखना है फाइल
इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर हमारी इमेज का पाथ। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका पाइथन का प्रोग्राम है, अगर वहीं पे ही आपकी इमेज प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हो, और अगर किसी दूसरी ड्राइव के अंदर है तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ मेंशन करना है। जैसे सी ड्राइव के अंदर मान लीजिए कोई एबीसी फोल्डर है और उसके अंदर फाइल है, समथिंग लाइक दैट, और अगर डायरेक्टली है तो आप सिर्फ नाम मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे फोटो इमेज के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ .gif, .ppm एंड एक और होता है .pm pgm इन, ये सिर्फ इन 3 फॉर्मेट्स को ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इमेज के जनरल फॉर्मेट्स की, दैट इज .jpg या jpeg या फिर .png, तो ये उन दोनों टाइप्स को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ किसी दूसरे टाइप का एक्सटेंशन लिख देते हो तो फिर ये आपको एरर देगा कि अनसपोर्टेड है या फिर फाइल जो है वो उसको नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई एक दूसरा मॉड्यूल हमारे पाइथन के साथ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, प्री डिफाइन नहीं है, हमें अलग से उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज PIL, फोटो इमेज लाइब्रेरी। तो मैं ट्राई करूंगी कि फ्यूचर में जब हम लोग बटन्स और लेबल्स वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करें तो उसके साथ में मैं आपको बता सकूं कि इमेज कैसे काम करती है। अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ GIF, .ppm या फिर .pgm इन 3 फॉर्मेट्स को ही काम में ले सकते हो। फोटो इमेज जो हमारी क्लास है वो इन्हीं 3 फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। तब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस फोटो इमेज क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस में लेके आई हूँ मैं, फाइल 1 एंड फाइल 2। अब फोटो इमेज का P और I कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है, प्री डिफाइंड है, तो आपको इसी तरीके से ही काम में लेना है। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जैसे मैंने कहा हम लोग इमेज का नाम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें फाइल एट्रीब्यूट को मेंशन करना है। बेसिकली ये है क्या, ये एक तरीके का कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। फाइल इज इक्वल्स टू 1.gif, तो यहाँ पे जो इमेज मैंने हमारी सेव है 1 2 के नेम से, वो यहाँ पे मैंने एग्जिस्टेंस में लेके आ गई हूँ। इमेज टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, फाइल 2 इज इक्वल्स टू फोटो इमेज, फाइल इज इक्वल्स टू 2.gif। अब यहाँ पे सिर्फ इमेज ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आए हैं, जैसे फाइल का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आता था। रीड करना है तो मेथड है, राइट करना है तो मेथड है, क्लोज करना है तो भी एक मेथड है। तो यहाँ पे भी अगर कैनवस पे इमेज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए है क्रिएट इमेज नाम का मेथड, c.createImage। अब यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि इमेज को कहाँ से डिस्प्ले करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल साइज तो 400 बाय 400 है, और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन दी है 200, 200। अब इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे इमेज नाम का एक ऑप्शन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है हमारे इमेज ऑब्जेक्ट का नाम। तो जब हम यहाँ पे इस कैनवस पे एक एरिया, एक स्पेसिफिक पोजीशन बताएंगे कि मुझे यहाँ से डिस्प्ले करना स्टार्ट करना है, तो क्या डिस्प्ले करना है, इमेज इज इक्वल्स टू फाइल 1 यानी कि 1.gif इस स्पेसिफिक पोजीशन से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जिस तरीके से फिल और एक्टिव फिल होता है, उसी तरीके से इमेज के केस में इमेज और एक्टिव इमेज होता है। इनिशियली जब इमेज एग्जिस्टेंस में आएगी, जब हम ये डिस्प्ले करवाएंगे तो फाइल 1 यानी कि 1.gif डिस्प्ले होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस स्पेसिफिक लोकेशन पे कर्सर को लेके जाऊंगी, वैसे ही ये फाइल 2 यानी कि 2.gif यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिव इमेज है। अब यहाँ पे मैंने 200, 200 दिया है, मान लीजिए 200, 200 इस स्पेसिफिक पोजीशन पर है, ये कंप्लीट स्क्रीन है हमारी, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ डिस्प्ले करवाना है, नीचे की तरफ डिस्प्ले करवाना है, इस 200, 200 के इधर आएगा या यहाँ पे आएगा या सेंटर में आएगा, कौन सी पोजीशन पर आपको इमेज डिस्प्ले करवानी है इस कोऑर्डिनेट के, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन या सेंटर। तो उसके लिए हमारे पास में एंकर नाम का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे एंकर की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो सेंटर के लिए तो हमें पूरा वर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन नॉर्थ के लिए एन आता है, साउथ के लिए एस आता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए एन ई आएगा, नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू आएगा। तो करंटली मैं सारे ऑप्शंस आपको इम्प्लीमेंट करके बता दूंगी सेम एग्जांपल में ही। अभी के लिए हम जो इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं वो है सेंटर के अंदर। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल
200, 200 से यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट हुई है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई किया है, तो पूरा जो मेरा विंडो होगा उसके सेंटर में यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए जैसे ही मैंने कर्सर लिखा, इमेज मेरी चेंज हो गई। तो स्टार्टेड 1.gif है हमारी ये वाली इमेज, और कर्सर के लिए जाने पे एक्टिव इमेज यानी कि 2.gif। अब यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन को चेंज करें, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ मान लीजिए n, तो नॉर्थ, इसका मतलब यही होता है। एक बार आउटपुट देखते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, नॉर्थ तो इधर आता है ना, यहाँ तो नीचे तो साउथ आता है। तो यहाँ पे हम हमारी स्क्रीन पे किस तरीके से डायरेक्शंस दिख रहे हैं, ये उसको कंसिडर नहीं करता। जो एंकर होता है ऑप्शन, वो कंसिडर करता है आपके अर्थ के डायरेक्शंस को। अर्थ में कि जो हमारे डायरेक्शंस है, जो हमारा मैग्नेट को यूज करके अगर आप कभी देखोगे, तो वहां पर आपका नॉर्थ किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये उस डायरेक्शन में डिस्प्ले होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे देती हूँ नॉर्थ वेस्ट के लिए, मैंने NW दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पोजीशन हमारी जहाँ पे होगी, डिपेंडिंग अपॉन द अर्थ के डायरेक्शंस, वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो यहाँ पे एंकर का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है हमारा, या फिर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। हमारे अर्थ के जो डायरेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इमेज जो है वो डिस्प्ले होती है, अगर हम एंकर सेट करते हैं तो। इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे सेंटर के लिए तो आपको कंप्लीटली लिखना है, और नॉर्थ वेस्ट के लिए कुछ इस तरीके के आपको शॉर्ट में मेंशन करना होगा। That's how you can create and display a image in Tkinter। कैनवस वाला पार्ट इस एग्जाम्पल के साथ हमारा ओवर हो गया है। इसके आगे के एग्जाम्पल्स गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो, और किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो फिर मैं वो कल आंसर करूंगी, बिकॉज टाइम ओवर हो गया है और मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो किसी के कुछ भी क्वेश्चन हो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही आंसर करूंगी। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एवरीवन।